प्यारे बच्चों, मैं आपको इसके पहले सर्वनाम बता रहा था। इसमें पूरा नहीं बता पाया था, आज मैं पूरा बता रहा हूं। आपको पहले बता चुके सर्वनाम क्या है। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। यह वह शब्द, वह विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। विकारी शब्द का अर्थ हुआ कि इसका जब हम प्रयोग करते हैं अलग अलग लिंग, वचन और पुरुष में, तो इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इस पर वचन का प्रभाव पड़ता है। तो वचन अलग अलग वचन में प्रयोग करने पर इसमें विकार आ जाता है, इसलिए विकारी है। अब इसका भेद बता रहे थे। पहला बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष बताने वाला। चूंकि पुरुष 3 होता है, इसलिए 3 इसका भेद हुआ। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं और उसके लिए मैं का प्रयोग, मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उदाहरण लिखे उत्तम पुरुषवाचक का मैं, और मैं से जितना भी सर्वनाम बना वो सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, उसके लिए तुम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया तुम। और तुम से अलग अलग कारक और वचन में जितना भी रूप बना सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर इसके बाद जिसके विषय में कहा जाता है उसको कहते हैं अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह उदाहरण लिखे, और वह से अलग अलग कारक और वचन में जो भी रूप बना वो सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं या जिस सर्वनाम से किसी निश्चितता का पता चलता है उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ जैसे यही, वही, जैसे इसी पर मुझको शक है, वही लड़का कल आया था, वही। तो यह निश्चितता का बोध कराता है। इसी ने मिठाई खाई है, इसी, ये निश्चितता का बोध कराता है। तो यह से इसी, वह से वही, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम ठीक इसका उल्टा हो गया, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है लेकिन वह संज्ञा पता नहीं, अनिश्चित है, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में लिखे हैं कोई कुछ। जैसे बाहर कोई खड़ा है, तो जो खड़ा है उसके लिए हम कोई का प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम हो गया, लेकिन निश्चित नहीं है कौन है, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कुछ तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे हाथ में कुछ है, तो कुछ किसी वह वस्तु जो हाथ में है उसके बदले प्रयोग किए, उसका नाम होगा, तो ये सर्वनाम हो गया। लेकिन क्या है, अनिश्चितता का पता चलता है, इसलिए अनिश्चयवाचक हो गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ, तो कोई किसी व्यक्ति के लिए हम हमेशा प्रयोग करेंगे और कुछ का प्रयोग हमेशा किसी वस्तु के लिए करेंगे। जैसे कोई दाल में गिर गया, ये नहीं कहेंगे कुछ दाल में गिर गया, ये उचित प्रयोग हुआ। बाहर कुछ खड़ा है, ये गलत प्रयोग हो गया। बाहर कोई खड़ा, यानी व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करेंगे कोई का, और कुछ का प्रयोग किसी वस्तु पदार्थ के लिए करेंगे। फिर इसके बाद है संबंध। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बताने वाला। संबंधवाचक मतलब संबंध बताने वाला। जब दो संज्ञा सर्वनाम या अन्य दो शब्द के बीच संबंध बताता है सर्वनाम, तो उसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा ये संबंध बता रहा है करने और भरने में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस के बीच संबंध बताया जा रहा है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो जो और वह सर्वनाम है। पढ़ने और पास होने के बीच में संबंध बता रहा है, तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हमेशा जोड़े में आता है, पेयर में आता है, एक साथ आता है। इसको पहचानना आसान है क्योंकि हमेशा एक साथ आता है। जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी कल आपको हम बताए थे। वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न का पता चले। बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है, तो जो खड़ा है उसके बदले में कौन बोल रहे हैं, तो सर्वनाम हो गया। लेकिन कौन प्रश्न पूछ रहा है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई
भी सर्वनाम हुआ, खड़ा होने के बदले उसका जो व्यक्ति है उसके बदले हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न नहीं, वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। लेकिन कौन प्रश्न का बोध करा रहा है? तो कौन पूछा जा रहा है, कौन? तो ये प्रश्नवाचक। क्या तुम्हारे थैले में क्या है? तो क्या किसी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, क्या किसी प्राणी और अप्राणी दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन हमेशा किसी सजीव प्राणी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का पता चले उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आया निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, उस वाक्य में जो करता है खुद उसके लिए वाक्य में जो सर्वनाम आता है उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, खुद अपने लिए करता जिसका प्रयोग करता है उसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें मात्र इतना ही है, स्वयं, खुद, अपने आप, ये 3 सर्वनाम है जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का यह भेद बताए। अब सर्वनाम में विशेष बात क्या है? जैसे तुम का प्रयोग हम इसके बदले कभी हम तू बोलते हैं, तू का प्रयोग करना उचित नहीं, उचित प्रयोग तू का नहीं। और मैं का बहुवचन होता है हम, क्योंकि सर्वनाम पर वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे वह पढ़ता है तो यह एक वचन में, हम एक के लिए कह रहे हैं, इससे यही पता चलता है। लेकिन जब वचन बदल देंगे, अनेक के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? वे पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो वे या वे सब क्या हो गया? वह से वे बन गया, रूप बदल गया। तो हम क्या देख रहे हैं? इस पर वचन का प्रभाव पड़ रहा है। तुम पढ़ते हो एक वचन में, लेकिन बहुवचन के लिए हम प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे तुम सब पढ़ते हो। तो क्या हो गया? तुम सब बहुवचन में रूप बदल गया। तो इसलिए इस पर वचन का प्रभाव पड़ा। एक विशेष बात आपको हम बताए थे कि सर्वनाम के साथ जब भी हम कारक चिन्ह या प्रसर्ग का प्रयोग करते हैं तो कारक चिन्ह को या प्रसर्ग को हम उसके साथ लिखते हैं, अलग नहीं लिखते। जैसे मैंने, तो ने अलग नहीं लिखेंगे। मुझको, तो को अलग नहीं लिखेंगे, मुझ के साथ लिखेंगे। हमको, हमसे, तुमसे, तो तुम के साथ से लिखेंगे, अलग नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कारक चिन्ह साथ में लिखते हैं। अब तुम का आदर सूचक आप है, आप आदर सूचक है, और तुम का जो पुरुष वचन होता है वही आपका भी होता है। अब सर्वनाम शब्द का अर्थ आपको बताया। सर्वनाम का अर्थ हुआ जो सबका नाम हो सकता है, शाब्दिक अर्थ बताया इसका। यानी हम, तुम, वह, सब कोई अपने नाम के बदले बोल सकता है, सबके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम हुआ सर्वनाम। सबका नाम सबके नाम के बदले आया, संज्ञा के बदले आया, इसलिए सर्वनाम। इसलिए सर्वनाम की परिभाषा में आया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद।